Hello dear students. Today we'll start with the lesson human reproduction. In this lesson we are going to cover this topic: male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. Welcome to the channel Biomate Mentoring with Care. Introduction से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी लर्न द टर्म विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस लाइव बेबीज फ्रॉम देयर ओन बॉडी रादर देन एग। दे आर नॉट लेइंग एग, सीधा वो बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। जब हम खुद के गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, वहां से हमारा रिप्रोडक्टिव एज शुरू हो जाता है। और आपको भी पता है एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। गैमेट प्रोडक्शन से शुरुआत होती है रिप्रोडक्टिव इवेंट की। अब गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं, मतलब मेल ने स्पर्म बनाया है, फीमेल ने एग बनाया है, बट ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अगर इनको एक दूसरे से मिलना है तो मेल हैज टू पुट हिज गैमेट्स इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म एंड एग का मिलन हो जाता है एंड दैट इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट इज नथिंग बट हमारे जिंदगी की पहली सेल। जाइगोट से बनता है मोरूला, मोरूला से बनता है ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला का दूसरा नाम एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लास्टोसिस। अब ये ब्लास्टूला आ जाता है यूट्रस के अंदर एंड यूट्रस में अभी तक पूरा एक महीना हम वही तो तैयारी कर रहे थे कि एक ब्लास्टोसिस्ट आ जाए और एंडोमेट्रियम को अटैच हो जाए, फिर एंडोमेट्रियम उसको अंदर ले लेगी। ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनने की प्रोसीजर मतलब इम्प्लांटेशन। अब हमारी प्रेगनेंसी रह चुकी है and that pregnancy age is now called as gestation. So gestation is the scientific word used for the pregnancy. प्रेगनेंसी की पूरी टर्म कंप्लीट होने के बाद 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट होने के बाद बेबी इज रेडी टू डिलीवर एंड डिलीवरी के लिए साइंटिफिक वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज पार्चुरेशन। न्यू ह्यूमन प्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज नथिंग बट again production, reproduction, but all these events are happen after puberty only. तो सबसे पहले हमें puberty पढ़ना पड़ेगा। So let's learn about puberty in male and female. Got it? Exactly puberty age मतलब कौन सा एज रहता है? तो जनरली ये 12 to 14-15 एज तक puberty आ ही जाती है। मेल में puberty में कुछ चेंजेस होते हैं, इवन फीमेल में भी कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं। नॉट ओनली इन द बॉडी, इवन मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस भी होता है। तो एग्जैक्टली मेल में कौन से चेंजेस हो जाएंगे? सो मेल के टेस्टिस मतलब टेस्टिकल्स जहां से गैमेट प्रोड्यूस होता है वो एनलार्ज हो जाता है। अब एनलार्ज होना मतलब उनकी ग्रोथ होने लगती है एंड बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस वो टेस्टिस सिक्रीट करने लगते हैं एक हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन की वजह से मेल बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि उनके जेनाइटल के अराउंड, जेनाइटल मतलब एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड हेयर ग्रोथ होने लगती है, एक्जिला में हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, है ना। साथ ही साथ में उनका वॉइस भी तो चेंज होता है, उनका वॉइस लो पिच हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लैरिंग्स का एक कार्टिलेज एनलार्ज हो जाता है, ग्रो हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। उनके फेस पे एक्ने भी आने लगते हैं, एक्ने मतलब पिंपल्स, है ना। एवरीवन इज फेसिंग दिस थिंग ना। प्यूबर्टी एज के बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने स्किन को लेके, क्योंकि वो अचानक से फेस करने लगते हैं ना। अभी तक तो स्किन बहुत अच्छी थी बचपन में, और अभी प्यूबर्टी एज में आने के बाद स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होने लगा, पिंपल्स आने लगे, फिर हम अच्छे दिखते नहीं, ये फीलिंग आने लगती है। अब हम अच्छे दिखते नहीं, ये फीलिंग आना मतलब व्हाट सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है इस एज में। गॉट इट? ओके। ओवरऑल बॉडी की साइज बढ़ती है। अब ओवरऑल बॉडी की साइज क्यों बढ़ती है? बिकॉज बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मसल मास भी तो बढ़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको ज्यादा भूख भी लगती है क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी तो बढ़ा है। साथ ही साथ में उनमें इमोशनल चेंजेस भी आने लगते हैं, जैसे कि उनको सेल्फ अवेयरनेस आने लगता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मतलब उनका बिहेवियर रिस्क टेकिंग होने लगता है। मतलब मम्मी पापा बोलेंगे अरे ये मत करना, इसमें रिस्क है, उल्टा उनको समझा देंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी करूंगा, राइट। तो दिस इज रिस्क टेकिंग बिहेवियर, गॉट इट? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि मम्मी पापा की बात टालनी है, वो उस एज से आगे निकल गए, उन्होंने इस चीजों को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए तो आपको कुछ अच्छी चीजें बताते हैं, ठीक है। तो कम टू द फीमेल। अब फीमेल में कौन से चेंजेस आ जाते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी पे एक्ट होने लगता है एंड ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट होने लगती है एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ओवरी सिक्रीट करने लगती है हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल के बॉडी में भी
चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि फीमेल के बॉडी में मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है, दैट इज ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होते हैं। फीमेल के बॉडी में भी हेयर ग्रोथ होने लगती है। फीमेल को मेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है, मेंसेस मतलब महीना आना स्टार्ट हो जाता है। जब महीना आना स्टार्ट हो जाता है, उस फर्स्ट महीने को या फर्स्ट इवेंट को हम बोलते हैं मेनार्की, मेंसेस एट द एज ऑफ 45 to 50 स्टॉप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। इवन फीमेल भी एक्नी को फेस करने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं, बॉडी शेप चेंज होने लगता है, बिकॉज उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हुई, एंड साथ ही साथ में उसका जो पेल्विस बोन है, कमर का जो बोन है, वो भी तो चौड़ा होने लगता है, बिकॉज फीमेल यहाँ पे इसी तरीके से मैच्योर हो रही है कि इन फ्यूचर वो जाके माँ बनने वाली है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये जो बोन है इसमें वाइडनिंग होना जरूरी है, सो दैट वो बच्चे को अकोमोडेट कर पाए। इवन इमोशनल चेंजेस भी आने लगते हैं, जैसे कि खूबसूरत दिखना चाहती है, उसको ऐसे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ भी और लोगों ने मुझे देखना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, सो ऑल दिस आर इमोशनल चेंजेस। बट फीमेल के इमोशनल चेंजेस में ना वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस मूड स्विंग्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनको मेंसेस आते हैं और उस महीने में उनके बॉडी में हार्मोन्स की जो लेवल होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब हार्मोन्स स्टेडी नहीं रहते उनके बॉडी में, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसी लेसन में आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं कैसे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज हार्मोन्स उसके मूड स्विंग्स आ जाते हैं। तो भाइयों, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखो। अगर अपने घर में बहन है, मम्मी है, मम्मी माइट भी मेनोपॉजल एज में रहेगी, मम्मी माइट भी मेंस्ट्रुअल पीरियड को कुछ फेस कर रही होगी, बहन रहेगी, बहन को मेनार्की शुरू हुई रहेगी, वो भी मेंस्ट्रुअल फेज से गुजर रही होगी, उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, तो एट दैट टाइम वो आपको आपके ऊपर चिड़चिड़ करेंगे, है ना। एज अ मेल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, बट मेल एंड फीमेल में ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उनमें ना एक बड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में रिमार्केबल डिफरेंस इज देयर। कौन सा डिफरेंस है? तो मेल जो है ना वो एट द ओल्ड एज भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्यूबर्टी एज से लेके ओल्ड एज तक मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स, बट इन केस ऑफ फीमेल प्यूबर्टी एज से फीमेल एक प्रोड्यूस करना शुरू तो कर देगी, बट एट द एज ऑफ 45 to 50 एक प्रोड्यूस करना वो स्टॉप कर देगी। जब उसने एक प्रोड्यूस करना शुरू किया था, उस इवेंट को हमने कहा था मेनार्की। अब वो एक प्रोड्यूस करना स्टॉप करेगी तो उस फेज को हम बोलेंगे मेनोपॉज। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है वो है टेस्टिस। प्राइमरी का मतलब होता है कि वो गैमेट प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। गोनाड किसको कहते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को। सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस करता है ये, साथ ही साथ में ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, एंड वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। इन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट फ्रॉम रेटेटेस्टिस, देन रेटेटेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस via vas deferentia. Epididymis open into vas deferens. These are the accessory ducts. Seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland togetherly produce seminal plasma. Urethra is the common passage for the urine and the semen, so that it is also called as urogenital tract. And penis is the copulatory organ. Through the penis, male अपने semen फीमेल के बॉडी में पुट करता है, so penis is copulatory organ. Now come to the female reproductive system. Primary sexual organ in the female is ovary. Again, ovary is also called as gonad. Gonad मतलब gamete producing organ. So ovary gamete produce करती है which is egg. Egg is nothing but ovum. And ovary और भी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। साथ साथ में फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसमें ओविडक्ट एग को कैरी करता है, यूट्रस प्रेगनेंसी कैरी करेगा, वजाइना बर्थ देगा, बार्थोलिन ग्लैंड अपना सिक्रीशन सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे करेंगे, एंड मेमरी ग्लैंड आए हुए बच्चे को न्यूट्रिशन देगा। बिफोर मूविंग टू एक्चुअल एनाटॉमी, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो दिया गया है एनसीईआरटी में वो एक बार पढ़ लेते। यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो लिखा है इसी सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। देखो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पैराग्राफ। बस जस्ट यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन थ्रू हम पढ़ेंगे, बिकॉज एक बार आंखों के नीचे से एनसीईआरटी के लाइन जाने चाहिए। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात हो रही है ह्यूमन की,
include the first event is gamete formation, that is gametogenesis. Then male अपने gametes transfer करता है into the female genital tract called as insemination. फिर male and the female gamete का fusion होगा called as fertilization, so that zygote बनता है. फिर zygote का conversion morula में and morula का conversion blastula में. ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल को आके अटैच हो जाता है कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड फिर वहीं से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है. एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है कॉल्ड एज जेस्टेशन एंड फिर fetus get ready for the delivery is called as parturition. You have learned that these reproductive events occur after puberty. इसीलिए मैंने आपको puberty in detail में पढ़ाई. There are remarkable differences between reproductive event of male and reproductive event of female. बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि ओल्ड मेन भी कंटिन्यू करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन, बट फीमेल की एक बार 50 एज आ जाए तो वो ओवम प्रोड्यूस करना सीज कर देती है, स्टॉप कर देती है. Keep watching. I'm covering the rest of the topics in the very next video. Click it now. Stay tuned with Biomed, mentoring with care.